एक बार विष्णु भगवान लेटे हुए थे, आराम कर रहे हैं। लक्ष्मी माता चरण दबा रही हैं। ब्रह्मा जी को कुछ कार्य था तो ब्रह्मा जी विष्णु भगवान के पास आते हैं तो उन्हें देखा विष्णु भगवान ने, फिर भी लेटे हुए हैं। मित्रता होती है तो अब मान लीजिए आप किसी मित्र के घर गए, वो आपको देखकर उठ नहीं रहा तो आप 2-3 बातें तो कहोगे, है कि नहीं? कि मैं आया हूं, अरे उठो तो सही, कुछ बोलो तो सही, मुझसे बात करो, मैं तुमसे मिलने आया हूं। पर इतना ही कहेंगे। ब्रह्मा जी देखते हैं, ब्रह्मा जी उनके कहते हैं कि मैं आया हूं, आप अभी तक लेटे हुए हैं, आप उठिए, मेरा सम्मान करें, मुझे प्रणाम करें, मैं आपसे बड़ा हूं। विष्णु भगवान कहते प्रणाम तो 100 बार कर दूं, लेकिन आप बड़े कब हुए? हम दोनों एक समान हैं। सृष्टि का कार्य हम दोनों को ही सौंपा गया है, तो आप बड़े कैसे हुए? ब्रह्मा जी कहते मैं बड़ा ही हुआ क्योंकि मैं रचना का कार्य करता हूं, आप पालन का कार्य करते हो। पालन तभी करोगे ना जब रचनाएं होगी, रचना ही नहीं होगी तो पालन किसका करोगे? तो उस हिसाब से तो मैं ही बड़ा हूं। यहां पर दोनों के बीच बहुत बाताबाती होने लगती है। वो बात इतनी बढ़ जाती है कि अब युद्ध पर आन पड़ी है। दोनों बाण चला रहे हैं, एक दूसरी शक्तियां जा रही है, कोई ब्रह्मास्त्र चला रहा है, कोई कुछ चला रहा है। इस युद्ध के बीच अचानक से दोनों के बीच एक बहुत बड़ा शिवलिंग आकर खड़ा हो जाता है। विशाल रूप, और छोर कुछ नहीं नजर आ रहा। शुरुआत कहां से हो रही है, अंत कहां है, कुछ भी नजर नहीं आ रहा। विष्णु भगवान कहते कि लड़ाई बाद में करते, पहले ये पता करते कि क्या है, शुरुआत कहां से, अंत कहां से है, और छोर कहां है इसका। ब्रह्मा जी कहते अच्छी बात है, एक काम करते हैं, आप नीचे की ओर जाइए, पाताल की ओर जाइए, मैं आकाश मार्ग पर जाता हूं। दोनों पता करते हैं कि दोनों तरफ अंत कहां हो रहा है। विष्णु भगवान ने कहा ठीक है, लेकिन जिसने पहले पता किया वो बड़ा माना जाएगा। युद्ध करने से अच्छा यही है, इससे समझ में आ जाएगा शक्ति कितनी है, ज्ञान कितना है। जिसने पहला पता कर लिया कि अंत कहां है वो बड़ा माना जाएगा। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है। दोनों जाते हैं। भगवान जितने भी तल है नीचे, सभी तलों तक जाते हैं, अंत कहीं नहीं, कुछ नजर नहीं आ रहा। विष्णु भगवान ज्ञानी है, ऐसा नहीं कि और चक्कर चलाए कि भाई कैसे तैसे, वो ऊपर आ गए वापस कि मुझे नहीं मिला। ब्रह्मा जी आकाश मार्ग पर जाते हैं, उन्हें भी नहीं अंत समझ में आता कहां है। अब वो नीचे आ रहे हैं तो देखते ऊपर से एक फूल गिर रहा है, केतली का फूल था वो। ब्रह्मा जी उस फूल को रोकते हैं कि तुम कहां से आ रहे हो? फूल ने कहा मुझे तो नहीं पता, बस मैं ऊपर से नीचे गिर रहा हूं, देखो कहां जाकर रुकता हूं, कहां से आ रहा हूं ये भी समझ में नहीं आ रहा। ब्रह्मा जी को एक बात मन में आई, विचार आया। ब्रह्मा जी ने कहा एक काम करो, तुम मेरे साथ नीचे चलो। नीचे विष्णु भगवान खड़े हैं, उनसे ये कहना कि मैं ऊपर आया था, मैंने शिवलिंग का जो अंत है वो देख लिया और तुम वहीं थे, इसलिए तुम्हें मैं सबूत स्वरूप लेकर आ रहा, गवाह हो तुम मेरे। उसने कहा मैं झूठ क्यों कहूं, मैं इतना बड़ा झूठ नहीं। तो ब्रह्मा जी कहते ठीक है, इतना बड़ा झूठ नहीं, आधा झूठ कह दो कि मुझे ब्रह्मा जी ऊपर से नीचे लेकर आ रहे हैं। तो बोले नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा देखो सोच समझ के जवाब दो, मैं रचना का कार्य करता हूं, अगले जन्म में क्या रूप मिलेगा ये मुझ पर निर्भर करता है। मेरी बात मान लोगे तो अच्छा से अच्छा रूप दिया जाएगा, नहीं मानोगे तो। अब महाराज कोई भी डर जाए ये बात सोचकर, तो हर व्यक्ति यही चाहेगा कि उसे अगला जन्म मनुष्य का ही मिले या कोई अच्छा जीवन मिले, या इस चक्करों से ही दूर हो जाए वो। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि सोच समझ के जवाब देना। अब वो फूल बेचारा डर गया, तो उसने कहा ठीक है मैं कह दूंगा। फिर थोड़ी दूर आ रहे हैं कि कामधेनु गाय मिलती है, गौ माता से भी। ये ब्रह्मा जी ने सोचा एक से भले दो। गौ माता से भी कहा कि नीचे जाकर ऐसा ऐसा कहना। उन्होंने भी कहा मैं झूठ क्यों बोलूं। ब्रह्मा जी ने वही बात दोहराई कि मैं रचना का कार्य करता हूं, अगला जन्म क्या मिलेगा ये मुझ पर निर्भर करता है, तो सोच समझ के जवाब देना। गौ माता ने कहा ठीक है। दोनों मान जाते हैं, विष्णु भगवान के पास आते हैं। विष्णु भगवान कहते हैं कि आपको कुछ मिला?
बोले मिला क्या? मैंने सब कुछ पता कर लिया, मैं तो 2 गवाह साथ लेकर आया हूं। ये देखो, ये फूल है और ये कामधेनु गाय है, मैं दोनों को वहीं से लेकर आया हूं। अब इतना कहना हुआ कि वहां पर साक्षात महादेव जी प्रकट होते। शंकर भगवान की। महादेव जी प्रकट होते हैं। महादेव जी को देखकर एक बार तो ब्रह्मा जी डर गए, क्योंकि झूठ कह रहे हैं। फूल डर जाता है, कामधेनु गाय डर जाती है। महादेव जी सबसे पहले प्रश्न ब्रह्मा जी से करते हैं, आपको अंत मिल गया? ब्रह्मा जी, अब डर तो लग रहा है, पर कहा हाँ मिल गया, तभी तो 2 गवाह लेकर आया हूं, इनसे पूछो। हम जब झूठ बोलते हैं ना तो पूरा जवाब देना बस की बात नहीं होती, इधर उधर बातों पर टालते रहते हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं हाँ मैं गवाह लेकर आया हूं, इनसे पूछो। महादेव जी कहते हैं अच्छी बात है। केतली के फूल से पूछते हैं, बताओ क्या बात है, तुम वहीं पर थे जहां अंत हो रहा है? फूल ने कहा हाँ मैं वहीं था, मुझे ब्रह्मा जी लेकर आए हैं नीचे। बोले सच सच कहो। बोले मैं सच कह रहा हूं। महादेव जी क्रोधित हो जाते हैं। क्रोध में आकर कहते हैं कि मुझे अब तक तुमसे बहुत प्रेम था। क्यों प्रेम था? क्योंकि पार्वती माता जब तपस्या कर रही थी महादेव जी को फिर से प्राप्त करने के लिए, जब वो सती माता के रूप बाद पार्वती माता आई, तो वो केतली का फूल चढ़ाती थी महादेव जी को। उस वजह से महादेव जी को वो फूल बहुत पसंद था, बहुत प्रिय था। पर महादेव जी ने कहा क्योंकि तुमने झूठ का सहारा लिया और मुझे झूठ से नफरत है, मेरा नाम है शिव, शिव यानी सत्य, आज के बाद ये फूल मुझ पर कभी चढ़ाया नहीं जाएगा। अब वो फूल रोने लग गया, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे ब्रह्मा जी ने झूठ कहने को कहा, मैंने झूठ नहीं कहा। क्योंकि रोने लग जाते तो ठाकुर जी को दया आ जाती है। तब कहते हैं कि ठीक है, साल में एक बार गणेश चतुर्थी के 4 दिन पहले इस दिन ये फूल मुझ पर चढ़ाया जाएगा, बाकी पूरे साल ये फूल मुझ पर नहीं चढ़ाया जाएगा, तुम मुझसे दूर रहो। अब कामधेनु गाय के पास जाते हैं, उससे पहले पूछते हैं, तो पहले तो उन्होंने भी यही कहा कि हाँ मुझे ब्रह्मा जी लेकर आए हैं, उन्हें भी दंड दिया जाता है। अब ब्रह्मा जी से पूछते हैं, अब आप बताइए। ब्रह्मा जी लज्जित हैं। महादेव जी कहते हैं कि आपको रचना का कार्य सौंपा गया है, आप दुनिया बनाते हैं, अगर आप ही झूठ का सहारा लेंगे और आपके कारण, क्योंकि आपने झूठ का सहारा लिया, 2 गवाह झूठे लेकर आए, आपके कारण ऐसा परिणाम होगा कि कलयुग में हर सच्चे व्यक्ति को अपनी सच्चाई सामने करने के लिए 2 गवाह लाने पड़ेंगे।